the Labour government. That is what we're fighting for. Let's continue that fight. If you want change, you have to vote for it. Today we start the next chapter. Begin the work of change, the mission of national renewal, and start to rebuild our country. कश्मीर मुद्दे पर भारत के पक्ष में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ रहे। इसके बावजूद कानून के जरिए लोगों की भलाई करने के लिए उन्हें राजमहल से नाइटहुड की उपाधि मिली और वे कीर स्टारमर से सर कीर स्टारमर हो गए। उन्हें 2002 में क्वीन के काउंसिल भी बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टारमर को अपनी विदेश नीति के कारण अपनी ही पार्टी में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्यवाही की थी। जब इसकी आलोचना हुई तो स्टारमर ने कहा कि हमास के खात्मे तक इजराइल को जंग नहीं रोकनी चाहिए। उनके इस बयान को यहूदियों के समर्थन के रूप में देखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेरेमी कार्बिन की यहूदी विरोधी नीतियों के कारण ये समुदाय लेबर पार्टी के खिलाफ हो गया था। साल 2019 के चुनाव के दौरान कई यहूदी संगठनों ने कहा था कि अगर लेबर पार्टी जीत जाती है तो आधे यहूदी देश छोड़ देंगे। उस साल लेबर पार्टी चुनाव हार गई। इसके बाद लेबर पार्टी का नेता बनने के बाद कीर स्टारमर ने यहूदियों की नाराजगी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की। साल 2015 में जेरेमी कार्बिन जब लेबर पार्टी के नेता बने तब उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिन्हें भारत वंशियों ने पसंद नहीं किया। भारत ने साल 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तब कार्बिन ने एक आपातकालीन प्रस्ताव लेकर आए जिसमें कहा गया कि कश्मीर के लोगों को स्वयं फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू वोटर्स उनसे नाराज हो गए और उन्हें एंटी इंडिया और एंटी हिंदू कहा। हिंदू वोटर से जुड़े संगठनों ने लेबर पार्टी को वोट न देने की कसम खाई। साल 2019 में लेबर पार्टी को 1935 के बाद सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कॉर्बिन को पद से हटा दिया गया। इसके बाद जब 2020 में कीर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता बने तो उन्होंने हिंदू वोटरों की नाराजगी खत्म करने की कोशिश की और कश्मीर मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड बदला। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म करने को भारतीय संसद का मुद्दा बताया। स्टारमर ने कहा कि कश्मीर एक अद्वितीय मुद्दा है जिसे भारत और पाकिस्तान को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। कश्मीर मुद्दे पर पार्टी के बदले स्टैंड का हिंदू संगठन ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन में हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए मंदिरों के भी दौरे किए। हाल ही में उन्होंने चुनाव से महज 6 दिन पहले लंदन में एक मंदिर का दौरा किया था। उस मंदिर को करुणा का प्रतीक बताया था। कीर स्टारमर भारत के साथ संबंध बेहतर करने के पक्षधर हैं। उन्होंने पिछले साल इंडिया ग्लोबल फोरम में भारत यूके संबंधों को लेकर कहा कि उनकी लेबर सरकार भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएगी। उन्होंने कहा, मेरे पास आप सभी के लिए एक साफ संदेश है, ये एक बदली हुई लेबर पार्टी है। स्टारमर ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर वह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करेंगे। For more such update, please subscribe to your A News channel and please don't forget to click the bell icon for immediate notification whenever new video is uploaded.